नमस्कार। साप्ताहिक शून्य संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और यह है इस हफ्ते की मुख्य खबरें। विभिन्न राज्यों से शून्य में दाखिले में उछाल। कैंपस प्लेसमेंट को अपग्रेड करने की योजना। शून्य विश्वविद्यालय ने ट्राई सिटी में फैलाया पदचिन्ह। सामाजिक विज्ञान पर आयोजित 2 दिवसीय समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब हम आपको इस खबर को विस्तार में पेश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शून्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में कुछ अच्छी खबरें साझा करने के लिए प्रियसी। जी प्रियसी, आप हमें इस बारे में क्या जानकारी दे सकती है? विश्वविद्यालय में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यवहारिक रूप से छात्र हैं, पर इस साल दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगस्त के अंत और सितंबर के शुरू में एडमिशन्स में तेज वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि नए छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नए छात्रों की संख्या में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह एक अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास है ऋतिक, जो हमें शून्य विश्वविद्यालय के अगले 2 वर्षों तक प्लेसमेंट टीमों की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देगी। अगले 2 वर्षों के भीतर कम से कम 300 अग्रणी कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने की उम्मीद है। यह उन 100 कंपनियों के अतिरिक्त होंगी जो नियमित रूप से विश्वविद्यालयों से छात्रों को नियुक्त करती है। प्रबंधक और कंप्यूटर विज्ञान धाराओं के लिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड अतीत में लगभग 100% उपलब्ध के साथ अभूतपूर्व रहा है। श्री अजय खन्ना, निर्देशक और प्रमुख प्लेसमेंट और छात्र प्रशिक्षण ने कहा कि प्लेसमेंट के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं। शून्य विश्वविद्यालय देश के इस हिस्से में एक महान प्रतिभा केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम करने के इच्छुक छात्रों के भविष्य के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ते हुए शून्य विश्वविद्यालय के पंचकुला कार्यालय के उद्घाटन के बारे में बताने के लिए भावना। शून्य विश्वविद्यालय ने पंचकुला में एक प्रमुख स्थान पर एक कार्यालय स्थित किया है। कार्यालय पंचकुला के सेक्टर 6 में एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्थित है। रविवार को कार्यालय परिसर में पूजा का आयोजन किया गया। इसमें चांसलर प्रो पी.के. खोसला, फाउंडेशन के चेयरपर्सन श्रीमती सरोज खोसला, स्थापक ट्रस्टी श्री सतीश आनंद और प्रो चांसलर श्री विशाल आनंद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नए कार्यालय में लगभग 30 व्यक्तियों के बैठने की जगह है। इसमें सम्मेलन कक्ष और बैठकों के लिए कैबिन है। श्री आनंद ने कहा कि कार्यालय का और विस्तार करने का प्रस्ताव है। अब हमारे पास सामाजिक विज्ञान में समकालीन मुद्दों पर 2 दिवसीय योगानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए शुभ। जी शुभ, बताइए। प्रबंधन विज्ञान और उदार कला संकाय ने सामाजिक विज्ञान में समकालीन मुद्दों पर 2 दिवसीय युगानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में तकनीकी सत्रों के दौरान विचारों का एक बड़ा आदान प्रदान हुआ। कुलपति प्रोफेसर अतुल कोसला ने समापन दिवस पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। चांसलर प्रोफेसर पी.के. कोसला ने अनुसंधान के अगले स्तर तक ले जाने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। एमबीए के निर्देशक प्रोफेसर कुलदीप चंद्र रोजे ने संयोजक का संबोधन किया। डॉक्टर अमर राव ने समापन टिप्पणी की, जबकि सम्मेलन के सह संयोजक डॉक्टर विनय नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ
2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया। यह निश्चित रूप से दिलचस्प 2 दिवसीय सत्र था। अब तारुषी हमें भी एम्पावर कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी देगी। सुश्री पायल जिंदल खन्ना, जो परियोजना का समन्वय कर रही हैं, ने कहा कि कोचिंग की प्रक्रिया अक्सर कल्पना, उत्पादकता और नेतृत्व के पहले अपर्याप्त स्रोतों को खोल देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शूलिनी छात्रों को सशक्त बनाना कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला की इच्छा है। दुनिया भर के लगभग 100 प्रमाणित कोच युवा दिमाग को सशक्त बनाने और सभी को कोचिंग देने के प्रयास में शूलिनी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी कर रहे हैं। वे अगले शैक्षणिक वर्षों में 600 छात्रों और 25 संकाय सदस्यों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। शूलिनी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक और कैंपस जीवन के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के लिए हमारे पास है पत्रकारिता की छात्रा नंदिनी का एक आकर्षक वीडियो, जो आप सभी को कैंपस के जीवन के बारे में जानने में और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में सहायता करेगा और आकर्षक भी करेगा। Hi, my name is Nandini Singh. I'm a student of BJMC at Shulli University and my life over there is pretty awesome. I still remember after 12th I wanted to go out of India, but you know what they say, destiny takes you where you're meant to be, and I'm meant to be at Shulli University. I'm proud to call myself a Shullian. Teachers there are amazing, students they are awesome. इतनी यादें बनाई हैं कि बता भी नहीं सकते, इतना कुछ सीखा है कि दिलों में खुशियां भर चुकी है कि वो जता भी नहीं सकते। शूली ने मुझे एक नई पहचान दी है, शूली ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई टुक एडमिशन शूली यूनिवर्सिटी। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे शायद बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो without any further ado, I'd like you to see the video. It's a little glimpse of my life at Shulli. Hey hey, चलो ना ढूंढे शहर एक नया, जहाँ मुस्कुराहटें हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रें, लम्हा लम्हा खुशियाँ बिखरे। वाह, क्या खूब वीडियो है नंदिनी का। इस संस्करण को समापन करने से पहले हमारे पास है रोहित, जो हमें रेडियो शूलिनी के साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी में इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। सबसे पहले हेल्दी बातें आरजे इंदू द्वारा, रूबरू आरजे रंजना द्वारा, हफ्ता वसूल आरजे ओम झा द्वारा, अतः बधाई हो वायरल हुआ है आरजे साकेत द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम फिर से हाजिर होंगे और खबरों के साथ। हमारे चैनल के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। तब तक सुरक्षित रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle.